हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई अपनी सेकंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स। फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर हम बात कर रहे थे कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो हमारे कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं 10 कास्टिंग डिफेक्ट्स है, स्कैप के बारे में, स्वेल के बारे में, ब्लो होल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे 11 नंबर कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में यानी कि सैंड इंक्लूजन। कि सैंड इंक्लूजन क्या होता है, सैंड इंक्लूजन के बारे में। तो ये क्या है कि कई बार क्या होता है हमारी जैसे कास्टिंग हम कर रहे हैं तो कास्टिंग के दौरान क्या करते हैं, मोल्ड के अंदर सैंड फिल करते हैं। जब हम सैंड फिल करते हैं तो सैंड फिलिंग के दौरान क्या होता है, हमारी कास्टिंग के सरफेस पे छोटे छोटे क्या आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं। हमारे कास्टिंग के सरफेस पे क्या होता है, जिस तरह से मान लीजिए ये हमारे पास एक कास्टिंग है, हमने क्या करना है, इसको कास्ट करना है। तो कास्टिंग के दौरान क्या आता है, कई बार क्या होता है, छोटे छोटे होल्स हमारी कास्टिंग के सरफेस पे आ जाते हैं। हमारी कास्टिंग के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं सैंड इंक्लूजन। कि जब हम सैंड को फिल करते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, मोल्ड के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है, कुछ होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे कास्टिंग के सरफेस पे। इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं सैंड इंक्लूजन। इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सैंड इंक्लूजन। अब बात कर लेते हैं काजेस के बारे में कि क्या क्या कारण है जिन कारणों की वजह से सैंड इंक्लूजन डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है हमारी कास्टिंग के अंदर। फिर बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं काजेस के बारे में कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सैंड इंक्लूजन प्रोड्यूस होता है, सैंड इंक्लूजन डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है हमारी कास्टिंग के अंदर। तो सबसे पहली जो वजह है वो है लो मॉइस्चर। कि अगर मॉइस्चर कम है हमारी सैंड के अंदर या फिर जहां पे हम कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग के दौरान अगर मॉइस्चर की कमी है तो मॉइस्चर की कमी की वजह से क्या होगा, सैंड इंक्लूजन यानी कि डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। सेकंड पॉइंट बात करते हैं लो ग्रीन स्ट्रेंथ। लो ग्रीन स्ट्रेंथ कि अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लो है, लो ग्रीन स्ट्रेंथ का मतलब कि जहां पे जो हम सैंड यूज कर रहे हैं, आपको पता है ग्रीन सैंड हम यूज करते हैं, ग्रीन सैंड की अगर स्ट्रेंथ कम है तो उसकी वजह से भी सैंड इंक्लूजन होगा हमारी कास्टिंग के अंदर। थर्ड पॉइंट बात करते हैं काजेस के अंदर हमारी सैंड इंक्लूजन में, वो क्या है, सॉफ्ट रैमिंग। सॉफ्ट रैमिंग कि जब भी हम सैंड की रैमिंग करते हैं, अगर हमने रैमिंग को सॉफ्ट रखा हुआ है यानी कि हार्ड रैमिंग करने की बजाय हमने रैमिंग की है सैंड की सॉफ्ट, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सैंड इंक्लूजन डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा इम्प्रॉपर फ्लक्स कि जो हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर फ्लक्स का यूज नहीं किया तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, सैंड इंक्लूजन डिफेक्ट्स। तो ये क्या है, ये हमारे मेन काजेस हैं, मेन कारण है जिनकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले हमने बात की लो मॉइस्चर की कि अगर हमारी सैंड के अंदर, हमारी कास्टिंग के अंदर मॉइस्चर की कमी होगी तो उसकी वजह से कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट्स आएंगे। सेकंड पॉइंट में बात की लो ग्रीन स्ट्रेंथ, लो ग्रीन स्ट्रेंथ होने की वजह। थर्ड बात की सॉफ्ट रैमिंग कि जो हम सैंड की रैमिंग करते हैं, अगर हमने रैमिंग सॉफ्ट रखी है सैंड की, मोल्ड के अंदर जब हम सैंड फिल करते हैं, सैंड फिल करने के बाद रैमिंग करते हैं, अगर हमने रैमिंग को सॉफ्ट रखा है तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, सैंड इंक्लूजन डिफेक्ट। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट पे बात की इम्प्रॉपर फ्लक्स कि हमारा जो हमने फ्लक्स यूज किया है, अगर हमने प्रॉपर फ्लक्स का यूज नहीं किया कास्टिंग के अंदर तो उसकी वजह से भी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में कि अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, सैंड इंक्लूजन डिफेक्ट आता है हमारी कास्टिंग के अंदर, तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं सैंड इंक्लूजन डिफेक्ट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो फ्लक्स है, प्रॉपर फ्लक्स का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्लक्स यूज, प्रॉपर फ्लक्स का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो भी हमने यूज की है सैंड, सैंड भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर सैंड का यूज करेंगे। प्रॉपर सैंड यूज, प्रॉपर सैंड का यूज का मतलब है
कि जो हमने जैसे आपको बताया था कि लो ग्रीन स्ट्रेंथ है, यानी कि जो हमने स्ट्रेंथ यूज की है उधर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो उसकी वजह से डिफेक्ट्स आएगा। इसलिए हम जो भी सैंड यूज करेंगे वो प्रॉपर सैंड का यूज करेंगे ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना प्रोड्यूस आए। इसके अलावा जो भी हमारी कोर्स होंगी, जो भी हमारी कोर हैं, कोर को हम क्या करेंगे, कोर को क्या करेंगे, पूरी तरह से बेक करेंगे। कोर्स आर प्रॉपरली बेक्ड, कोर को क्या करेंगे, प्रॉपरली हम क्या करेंगे, बेक करेंगे एट सुटेबल टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर होगा प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रॉपर टेम्परेचर पे हमारी कोर्स को क्या करेंगे, हम प्रॉपरली तरीके से बेक करेंगे। और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल मॉइस्चर, मॉइस्चर को क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारी क्या है, रेमेडीज हैं किसकी, सैंड इंक्लूजन की। तो सबसे पहले हमने बात की कि सैंड इंक्लूजन को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए, डिफेक्ट से हम कास्टिंग के अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर फ्लक्स का यूज करेंगे। प्रॉपर फ्लक्स का यूज करेंगे, जो हमने सैंड यूज करनी है वो भी प्रॉपर क्वालिटी की जो सैंड है उसको यूज करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। उसके बाद जो भी कोर्स यूज किए हैं हमने सैंड के अंदर, हमारी कास्टिंग के अंदर, उन कोर्स को प्रॉपरली बेक करेंगे। और लास्ट पॉइंट में हमने बात की कि मॉइस्चर कंटेंट, अब बात की थी कि अगर हमारी कास्टिंग के अंदर मॉइस्चर की कमी होगी, मॉइस्चर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सैंड इंक्लूजन होगा, यानी कि डिफेक्ट आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉइस्चर को कंट्रोल करेंगे कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मॉइस्चर का कंटेंट रखेंगे हमारी कास्टिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि नेक्स्ट डिफेक्ट है 11 नंबर डिफेक्ट हमारे पास आ जाएगा हार्ड स्पोर्ट। 12 नंबर पे हमारे पास आएगा हार्ड स्पोर्ट्स। तो हार्ड स्पोर्ट्स क्या है, ये भी एक तरह से हमारी कास्टिंग का एक डिफेक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारी आयरन कास्टिंग के ऊपर हार्ड स्पोर्ट्स बन जाते हैं। इस तरह मान लीजिए आपके पास ये एक कास्टिंग है, ये क्या है, एक कास्टिंग है। इस कास्टिंग में जब हम करते हैं, कास्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी शेप को, तो क्या होता है, इस तरह से हमारी कास्टिंग में कई बार क्या होता है, हार्ड स्पोर्ट्स बन जाते हैं। हार्ड क्या बन जाते हैं, स्पोर्ट बन जाते हैं। और नॉर्मली ये होता है आयरन कास्टिंग के अंदर। किसके अंदर होता है, आयरन कास्टिंग के अंदर सिलिकॉन कंटेंट की वजह से, क्योंकि हमारी कास्टिंग के अंदर क्या होता है, कई बार सिलिकॉन कंटेंट होता है। सिलिकॉन कंटेंट की वजह से क्या होता है, हमारी कास्टिंग के अंदर, आयरन कास्टिंग के अंदर हार्ड स्पोर्ट बन जाते हैं। उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, हार्ड स्पोर्ट। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हार्ड स्पोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं काजेस के बारे में कि मेन कारण क्या है कि जो हार्ड स्पोर्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, जो हार्ड स्पोर्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारी आयरन कास्टिंग के अंदर, उसका मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले है फॉल्टी, कि अगर हमने फॉल्टी गेटिंग सिस्टम यूज किया है, गेटिंग सिस्टम, कि जो हमने गेटिंग सिस्टम यूज किया है हमारी कास्टिंग के अंदर, यानी कि गेटिंग सिस्टम का मतलब है जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग से लेके मोल्टन मेटल को पोर करने से लेके उसको बाहर निकालने, यानी कि राइजर तक की सारी प्रोसेस के लिए जो हमने सिस्टम यूज किया है, यानी कि गेटिंग सिस्टम यूज किया है, अगर वो हम सिस्टम प्रॉपर नहीं यूज कर पा रहे तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएंगे, हार्ड स्पोर्ट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, हार्ड स्पोर्ट आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हमने मेटल की कंपोजिशन प्रॉपर नहीं की है, फॉल्टी मेटल कंपोजिशन, कि जो हमने मेटल की कंपोजिशन की है, जो हमने मेटल्स यूज की है, मोल्टन मेटल यूज की है, अगर हमने उसकी कंपोजिशन की प्रॉपर नहीं की तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं हार्ड स्पोर्ट। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं इम्प्रॉपर डिजाइन, इम्प्रॉपर कास्टिंग डिजाइन, कास्टिंग डिजाइन, कि जो हमने डिजाइन यूज किया है, जो हमने डिजाइन यूज किया है कास्टिंग का, अगर हमारी कास्टिंग का डिजाइन ही इम्प्रॉपर है, परफेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, हार्ड स्पोर्ट। जिस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, हार्ड स्पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी रेमेडीज के बारे में कि अगर हमारी कास्टिंग के अंदर हार्ड स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा कैसे सकते हैं। तो बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रॉपर सिस्टम का यूज करेंगे, यानी कि अगर हमने रॉन्ग गेटिंग सिस्टम का यूज किया है, फॉल्टी गेटिंग सिस्टम का यूज किया है, तो उसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टम, हम क्या करेंगे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना आए। इसके अलावा हम प्रॉपर डिजाइन यूज करेंगे कास्टिंग का, प्रॉपर कास्टिंग डिजाइन का यूज करेंगे ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना आए। और जो हमारी मेटल की कंपोजिशन है वो भी हम क्या रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट ना आए। प्रॉपर मेटल कंपोजिशन की जो हमारी कंपोजिशन है मेटल की, उसको भी हम क्या रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे। तो ये हमारी क्या है, रेमेडीज हैं। किसकी रेमेडीज हैं, जो हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आता है हार्ड स्पॉट्स, उसके लिए। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में, कट एंड वॉश के बारे में। नेक्स्ट हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है, ठीक है, 13 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कट एंड वॉश। कट एंड वॉशिंग डिफेक्ट, ये क्या डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है कि जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के सरफेस पे कई बार क्या होता है, मोल्टन मेटल की वजह से जब हम मोल्टन मेटल का फ्लो करवाते हैं तो इरोजन प्रोड्यूस हो जाता है हमारी कास्टिंग पे, यानी कि कट लग जाता है कास्टिंग के दौरान। इसी प्रकार जब हम फ्लो करवाते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर हम फ्लो करवाते हैं मोल्टन मेटल का, तो क्या होता है, वॉश हो जाता है कुछ हमारी सैंड के साथ। जो भी हमारी कास्टिंग हमने तैयार की है मोल्ड के साथ, वो क्या होती है, वॉश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। जिस तरह से मान लीजिए आपके पास ये एक कास्टिंग है, ये हमने एक कास्टिंग तैयार की हुई है, इस तरह से हमारे पास क्या है, एक कास्टिंग है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम यूज करते हैं कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के दौरान क्या होता है, मोल्टन मेटल का फ्लो करवाते हैं तो हमारी कास्टिंग के अंदर कई बार क्या होता है, इस तरह से कट एंड वॉश बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, कट। कई प्रकार से क्या होता है, हमारा कट हो जाता है सरफेस कास्टिंग का, या फिर जब हम मोल्टन मेटल को फ्लो करवाते हैं तो वॉश हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं कट एंड वॉश डिफेक्ट। मेन बात करते हैं कि जो कट एंड वॉश डिफेक्ट आता है हमारी कास्टिंग के अंदर, इनका मेन कारण क्या है, कास्ट में बात करेंगे हमारे मेन रीजन की, मेन कारण की कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले है हाई मॉइस्चर, कि अगर हमारी कास्टिंग के अंदर जो हम सैंड यूज कर रहे हैं, मोल्ड यूज कर रहे हैं, अगर हमारे मोल्ड के अंदर, कास्टिंग के अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है, हाई मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम बोल देंगे कट एंड वॉश डिफेक्ट। इसके अलावा लो ग्रीन स्ट्रेंथ, कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो हमने सैंड यूज की है, अगर उस सैंड की ग्रीन स्ट्रेंथ स्लो है तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा इम्प्रॉपर गेटिंग, तो ये भी इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम, की जो हमने गेटिंग सिस्टम यूज किया है, गेटिंग सिस्टम आपको बताया है, गेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, पोरिंग बेसिन से लेके राइजर तक की सारी की बीच में प्रोसेस, इसमें स्पर आ जाएगा, स्प्रू आएगा, रनर आएगा, राइजर आएगा, गेट्स आएंगे, कास्टिंग आएंगे, तो वो सारा हमारा गेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का सिस्टम। तो वो ही अगर हमने प्रॉपर यूज नहीं किया तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएंगे, कट एंड वॉश डिफेक्ट। तो ये क्या है, मेन मेजर रीजन है जिनकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन जो रेमेडीज के बारे में। अब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में कि इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है। तो रेमेडीज में बात करेंगे, रेमेडीज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको क्या बता था कि हाई प्रेशर, अगर हाई अपना क्या होगा, टेम्परेचर होगा, हाई मॉइस्चर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कट एंड वॉश डिफेक्ट आएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे मॉइस्चर कंटेंट को, कंट्रोल मॉइस्चर, कि जो भी मॉइस्चर है हमारी कास्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे मॉइस्चर के अंदर। इसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टम,
हम किसका यूज करेंगे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे कि हम जो भी रैमिंग कर रहे हैं हम सैंड की, उसको प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर बोल सकते हैं प्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड, कि इस तरह से नहीं होगा कि हम सैंड की रैमिंग जो कर रहे हैं अनइवन कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, प्रॉपर रैमिंग करेंगे, हमारी सैंड की गेटिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट है जो मॉइस्चर कंटेंट को भी हम कंट्रोल करेंगे ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना आए। तो ये रेमेडीज हो जाएंगे। रेमेडीज में हमने क्या बात कर लिया, कंट्रोल मॉइस्चर की, मॉइस्चर को कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, प्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड, जो भी हम सैंड की रैमिंग करेंगे वो क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे 14 पॉइंट के बारे में, यानी कि 14 नंबर डिफेक्ट के बारे में। यो क्या है, रन आउट, रन आउट। 40 नंबर है हमारे पास, रन आउट। ये क्या है रन आउट, ड्रेनेज ऑफ द मोल्टन मेटल, ड्रेनेज ऑफ द मोल्टन मेटल फ्रॉम द मोल्ड कैविटी। कि कई बार क्या होता है, जब हम मोल्टन मेटल को फ्लो करवाते हैं, मोल्टन मेटल को फिल करते हैं, पोर करते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर या फिर मोल्ड के अंदर, तो वो मोल्ड कैविटी के अंदर क्या होने लगती है, ड्रेनेज होना शुरू कर देती है। जो हमारी मोल्टन मेटल है वो ड्रेनेज होना शुरू कर देती है हमारी मोल्ड कैविटी के अंदर, उसी को हम बोल देते हैं रन आउट, उसी डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, रन आउट। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रेनेज ऑफ मेटल, ड्रेनेज ऑफ मेटल, जो मेटल की क्या हो रही है, ड्रेनेज हो रही है फ्रॉम द कैविटी, ड्रेनेज ऑफ मेटल फ्रॉम द कैविटी इन द मोल्ड, फ्रॉम द कैविटी इन द मोल्ड, जो कैविटी के अंदर क्या हो रही है, ड्रेनेज हो रही है, ड्रेनेज ऑफ मेटल फ्रॉम द कैविटी इज नॉन एज, हम उसको क्या बोल देंगे, रन आउट, हम उसको क्या बोलेंगे, रन आउट। तो एक बार फिर से देखो, रन आउट के अंदर हमने क्या किया, रन आउट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ड्रेनेज ऑफ मेटल फ्रॉम द कैविटी, कैविटी के अंदर मेटल की ड्रेनेज होना, मेटल कौन सी, मोल्टन मेटल का ड्रेनेज होना कैविटी के अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं रन आउट, वो हमारी क्या कहलाती है, रन आउट। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारा जो मोल्ड है, जो हम कास्टिंग कर रहे हैं, वो कास्टिंग क्या रह जाती है, इनकम्प्लीट रहती है। हमारी कास्टिंग क्या होती है, ड्रेनेज की वजह से, रन आउट की डिफेक्ट की वजह से कास्टिंग प्रॉपरली फिल नहीं हो पाती, कास्टिंग क्या रह जाती है, इनकम्प्लीट रह जाती है। अब बात कर लेते हैं काजेस के बारे में कि मेन कारण क्या है, जिन कारणों की वजह से रनआउट की समस्या, रनआउट डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है हमारी कास्टिंग के अंदर। तो बात करते हैं काजेस के बारे में। फर्स्ट काज के बारे में बात करते हैं कि किस वजह से होता है। तो टू लार्ज पैटर्न, कि अगर हमने जो पैटर्न यूज किया है वो पैटर्न हमारा लार्ज है, ज्यादा लार्ज है, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, टू लार्ज पैटर्न, कि जो हमने पैटर्न यूज किया है अगर वो पैटर्न हमारा लार्ज है तो इसकी वजह से भी ड्रेनेज होगी, किसकी होगी, मोल्टन मेटल की ड्रेनेज होगी हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा एक्सेसिव पोरिंग प्रेशर, एक्सेसिव पोरिंग प्रेशर, कि जो हमने प्रेशर यूज किया है वो अगर एक्सेसिव है, यानी कि अत्यधिक प्रेशर है, हमारी पोरिंग का, मेटल को पोर करने का प्रेशर अगर ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, रनआउट डिफेक्ट। इसके अलावा जो हमने प्लेट यूज की है, अगर उन प्लेट्स का सरफेस अनइवन है, अनइवन सरफेस ऑफ मैच प्लेट, कि जो हम यूज कर रहे हैं, मैच प्लेट्स यूज कर रहे हैं कास्टिंग के अंदर, अगर उन प्लेट्स का सरफेस अनइवन है तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, रन आउट डिफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में कि किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, के बात करते हैं हमारी रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज तो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इंप्रूव मोल्डिंग टेक्निक्स, की जो भी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं हमारी कास्टिंग के दौरान, तो उन कास्टिंग टेक्निक्स को, उन मोल्डिंग टेक्निक्स को इंप्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, रनआउट की प्रॉब्लम से, डिफेक्ट से हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं।
करेक्ट साइज ऑफ पैटर्न, पैटर्न के साइज को करेक्ट करके जो भी हमारी डिफेक्टिव मोल्डिंग बॉक्स है उन डिफेक्टिव मोल्ड बॉक्स को चेंज करके, रिप्लेस करके या फिर रिपेयर करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। तो हम रनआउट से किस तरह से बचा सकते हैं, प्रॉपर मोल्डिंग टेक्निक्स, प्रॉपर मोल्डिंग टेक्निक्स का यूज करके। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में बात करते हैं प्रॉपर साइज, करेक्ट साइज ऑफ कास्टिंग या पैटर्न, प्रॉपर साइज ऑफ पैटर्न, पैटर्न के प्रॉपर साइज का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं डिफेक्ट से। इसके अलावा चेंज द डिफेक्टिव जो भी हमारे डिफेक्टिव मोल्डिंग बॉक्स है, डिफेक्टिव मोल्डिंग बॉक्स, उन बॉक्स को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं, रनआउट से, डिफेक्ट से। तो रेमेडीज के अंदर क्या बात की हमने, प्रॉपर मोल्डिंग टेक्निक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर साइज ऑफ पैटर्न की, जो भी हम पैटर्न यूज करेंगे वो प्रॉपर साइज का यूज करेंगे ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना आए। थर्ड पॉइंट में हमने बात की चेंज द डिफेक्टिव मोल्डिंग बॉक्स, कि कास्टिंग करने के लिए जो हमने मोल्डिंग बॉक्स यूज किए हैं, अगर वो मोल्डिंग बॉक्स डिफेक्टेड है तो हम उनको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे या फिर हम उनकी रिपेयर करेंगे ताकि हमारी कास्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना आए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट है हमारा रफ सरफेस। नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट है हमारा रफ सरफेस। ठीक है, 15 नंबर हमारे पास आ जाएगा रफ सरफेस। तो रफ सरफेस क्या है, रफ सरफेस का मतलब है कि कई बार हमारा क्या होता है, जो हमारी कास्टिंग होती है, कास्टिंग के अंदर स्मूथनेस की क्या होती है, कमी होती है, लैक ऑफ स्मूथनेस। तो हमारी कास्टिंग के अंदर क्या रह जाती है, लैक ऑफ स्मूथनेस, लैक ऑफ स्मूथनेस इन द कास्टिंग, की जो भी हमारी कास्टिंग होती है, कास्टिंग के अंदर कई बार क्या होती है, लैक यानी कि कमी रह जाती है किसकी, स्मूथनेस की, जिसकी वजह से जो भी हमारी कास्टिंग है, कास्टिंग का सरफेस होता है, वो अपीयरेंस में, लुक वाइज देखने में अच्छा नहीं लगता। जिस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं रफ सरफेस, वो डिफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, रफ सरफेस डिफेक्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं जो रफ सरफेस डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है हमारी कास्टिंग के अंदर, कास्टिंग के अंदर जो हमारा डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है यानी कि रफ सरफेस डिफेक्ट, इसका मेन रीजन क्या है, काजन में बात करेंगे डिफेक्ट के बारे में कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है हमारे कास्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले है सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड, सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड, कि अगर हमने जो सैंड की रैमिंग की है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की हुई, सॉफ्ट रैमिंग की हुई है, हार्ड रैमिंग नहीं की, तो उसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस कास्टिंग डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, रफ सरफेस। वो क्या हमारा कास्टिंग डिफेक्ट कहलाएगा, रफ सरफेस। इसके अलावा जो भी हम पोरिंग टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, अगर हमने हार्ड पोरिंग की है या फिर जो हम मेटल फ्लो करवा रहे हैं वो रैपिडली करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हार्ड पोरिंग, हार्ड पोरिंग, हार्ड पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, हार्ड पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल, कि जो मोल्टन मेटल है हम पोर करवा रहे हैं मोल्टन मेटल, अगर हमने हार्ड पोरिंग कर रहे हैं यानी कि रैपिडली करवा रहे हैं पोरिंग मोल्टन मेटल की, तो उसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिस डिफेक्ट के कारण हमारी जो सरफेस है कास्टिंग की वो दिखने में अच्छी नहीं लगती, यानी कि रफ सरफेस प्रोड्यूस होती है कास्टिंग की। किसकी वजह से, अगर हम हार्ड पोरिंग करते हैं, अगर हम सैंड की रैमिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिनसे हम कंट्रोल कर पाते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इन डिफेक्ट से हमारी कास्टिंग को। ठीक है, बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज, तो फर्स्ट पॉइंट है रेमेडीज के अंदर प्रॉपर सैंड का यूज करके, यूज प्रॉपर सैंड, यूज प्रॉपर सैंड, कि अगर हम प्रॉपर सैंड का यूज करेंगे
हमारी कास्टिंग के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस को रफ होने से बचा सकते हैं। हमारी कास्टिंग का जो सरफेस रफ हो रहा है, उस रफ सरफेस से हमारी कास्टिंग को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा इन प्रॉपर रैमिंग करके भी कास्टिंग को बचा सकते हैं। इंप्रूव ग्रेन साइज या फिर इंक्रीज ग्रेन साइज, इंक्रीज ग्रेन साइज, कि जो ग्रेन साइज है हमारे सैंड के, जो हम मोल्ड के अंदर यूज कर रहे हैं, कास्टिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, ग्रेन साइज को इंक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं, रफ सरफेस से, या फिर जो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, उन कास्टिंग डिफेक्ट से हम अपनी कास्टिंग को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये हमने बात की हमारी कास्टिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन डिफेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट मैटर। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि शॉर्ट मैटर हो गई, या फिर आप बोल सकते हो हमारी कोर क्या होती है, कोर ब्लो होते हैं, कोर ब्लो डिफेक्ट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे डिफेक्ट आते हैं क्रशिंग। ये भी क्या है, हमारे कुछ डिफेक्ट्स हैं कास्टिंग के अंदर। हमने 15 कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में, 15 कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात की। इसके अलावा भी ये हमारे क्या है, कुछ कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं शॉर्ट मेटल, कोर ब्लो या क्रशिश के बारे में। जैसे कि शॉर्ट ब्लो है, शॉर्ट ब्लो के अंदर क्या होता है, हमारी कास्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी मान लीजिए ये कास्टिंग है, कास्टिंग के अंदर क्या आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, पिन होल्स हो जाते हैं। इनको क्या आते हैं, लिटिल बॉल्स बोल सकते हैं, कि छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाते हैं। वो हमारा डिफेक्ट कहलाता है शॉर्ट मेटल डिफेक्ट। वो हमारा डिफेक्ट कौन सा कहलाता है, शॉर्ट मेटल डिफेक्ट। वो हाई पोरिंग टेम्परेचर की वजह से, जैसे हम लो पोरिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाता है हमारी कास्टिंग के अंदर। इनकरेक्ट, अगर हमने प्रॉपर गेटिंग सिस्टम यूज नहीं किया तो इसकी वजह से भी हमारी कास्टिंग के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है शॉर्ट मेटल डिफेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें कोर ब्लो के बारे में, कि कोर ब्लो क्या है, तो इसके अंदर भी यही है कि जब हम कोर को प्रॉपरली बेक नहीं करते तो उसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। हमारी कास्टिंग का जो इनर सरफेस होता है कोर का, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है कोर ब्लो के अंदर। कोर ब्लो में आपको बताया कि अगर हम प्रॉपरली कोर को बेक नहीं कर पा रहे, बेक को हमने प्रॉपर मॉइस्चर के पे नहीं रखा, उसके मॉइस्चर की मात्रा को कंट्रोल नहीं किया, क्वांटिटी को, तो उसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, कोर ब्लो डिफेक्ट। और क्रशिश में भी यही होता है कि जब हम जो हमारी कोर प्रिंट्स होती है, कोर प्रिंट्स क्या होती है, कई बार बोर्न आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, क्रशिश डिफेक्ट। इस वजह से आ जाता है बोर्न आउट हो जाती है कोर प्रिंट्स, कि जो हमारी कोर प्रिंट्स है हम यूज करते हैं कास्टिंग के अंदर, जब वो बोर्न आउट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, क्रशिश डिफेक्ट। तो इस लेक्चर में हमने बात की हमारी कास्टिंग के बारे में, कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। तो हमने अपने 18 कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा की, 18 अपने कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात की कि कौन कौन से कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। इन कास्टिंग डिफेक्ट्स का मेन रीजन क्या है, कि मेन काजेस क्या है, किस वजह से आ रहे हैं, और इनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, कास्टिंग डिफेक्ट्स।